की शुरुआत करेंगे रायपुर से। आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोमवार को विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकती है राज्यपाल। विधि विशेषज्ञों से सलाह के बाद राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी। विधेयक को लेकर राज्यपाल ने पक्ष विपक्ष का आभार जताया है। तो कल विधानसभा सत्र में विधेयक को पास कर दिया गया था और राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए विधेयक पहुंचा हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि सोमवार को विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद राज्यपाल बिल में हस्ताक्षर कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दें, आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। जो पिछड़ा वर्ग, एसटी और एससी वर्ग के लिए जो आरक्षण बढ़ाया है, तो जो मेरे लॉ अधिकारी है वो अभी शादी में गए हैं, तो मुझे लगता है कि सोमवार तक मैं इसको कर दूंगी। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, मेरा दस्तखत भर होने का है, तब से ये सारी चीजें जो है शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रायपुर से सत्यप्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आरक्षण संशोधन विधेयक जिसका हर किसी को इंतजार था, कल विधानसभा सत्र में इस बिल को पास कर दिया गया। अब राज्यपाल के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। जो सोमवार को जानकारी मिल रही है कि सोमवार को राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर सकती है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने खुद ही सवाल के जवाब में इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि सोमवार को वो जो बिल उनके पास आया है विधानसभा से पास होने के बाद उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, उन्हें ऐसा लगता है। कुल मिलाकर कहें तो अभी 2 दिन का और वक्त, मतलब कि 2 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कल ही जैसे ही विधानसभा में आरक्षण को लेकर दोनों संशोधन विधेयक पास हुए, उसके बाद ही सीनियर मिनिस्टर गए हुए थे राजभवन, और राजभवन जाके उनकी यही मांग थी कि आज ही जो है उस पर हस्ताक्षर हो जाए। लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है कि चूंकि विधिक प्रक्रियाएं होती हैं, इसके अलावा अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के बाद भी हमेशा ये परिपाटी है कि आरक्षण के विधेयक हो या कोई दूसरे भी विधेयक हो जो राज्यपाल के पास आता है विधानसभा से पास होने के बाद, उस पर वो हस्ताक्षर करती हैं। तो अभी उनके लीगल टीम जो है वो शादी की छुट्टी पे है। इसके अलावा शनिवार है आज और कल रविवार है, तो शनिवार रविवार को शासकीय अवकाश रहता है। ठीक है सत्यप्रकाश, जैसे कि इसमें देखा हमने कि इसमें राजनीति भी गरमाई हुई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनका मानसिक दिवालियापन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने कल भी विधानसभा के भीतर भी ये बात कही कि जिस तरह से विपक्ष अपना स्टैंड ले रहा है, खासतौर पे बीजेपी जो स्टैंड ले रही है, वो कहीं ना कहीं आरक्षण जो सरकार देने जा रही है जिसका लाभ, उसके पक्ष में नहीं है। और ऐसे में तब जबकि सरकार ने 76% आरक्षण के लिए विधेयक लाया है, और उस समय भाजपा पे उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उसके विरोध में कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन अब फिर से सीएम भूपेश बघेल जब भानु प्रतापपुर के लिए रवाना हो रहे थे, उससे पहले भी उन्होंने निशाना साधा और पूरे भाजपा के विधायकों को, पूरी भाजपा को आड़े हाथों कहीं ना कहीं लिया है। तो दोनों तरफ से, चूंकि कल भी हमने देखा और आज भी भाजपा की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए हैं, भाजपा की ओर से भी निशाने साधे जा रहे हैं, तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं आरक्षण को लेकर और इन विधेयकों को लेकर। लेकिन उस बीच में सीएम भूपेश बघेल का जो बयान आया और जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा है, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव है 5 दिसंबर को, और ठीक पहले आरक्षण संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया और राज्यपाल के हस्ताक्षर ही औपचारिक रूप में बाकी है, वो भी हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल ने खुद ही ये जानकारी दी है। तो कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिलता दिखेगा भानु प्रतापपुर उपचुनाव में, क्योंकि जो आदिवासी वर्ग की नाराजगी थी उसका सिर्फ एक ही मसला था, वो आरक्षण का मुद्दा था, और एसटी सीट है भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। तो उस लिहाज से कितना असर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में देखने को मिलेगा और कांग्रेस के पक्ष में किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका असर तो होगा। अब कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी, और वो जो है 8 दिसंबर को मतगणना जब होगी भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की,
तो तब पता चलेगा कि क्या इसका बड़ा असर पड़ा है या असर पड़ा है। लेकिन ये ज़रूर है कि उसका कुछ ना कुछ असर तो वहाँ दिखाई देगा ही, क्योंकि एसटी सीट है, वहाँ से जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं या जो भाजपा के भी कैंडिडेट हैं वो भी एसटी वर्ग से ही आते हैं। और आरक्षण जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कम हुआ था, कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसके बाद, वो एसटी वर्ग का। और लगातार जो अनुसूचित जनजाति वर्ग हैं उनका आंदोलन भी चल रहे थे इस बीच में। तब जबकि अब विधेयक विधानसभा से पास हो चुका है, राज्यपाल के पास जा चुका है मंजूरी के लिए, राज्यपाल खुद ही कह रही हैं कि वो सोमवार को जो है वो लीगल टीम के आने के बाद हस्ताक्षर कर देंगी। तो ऐसे में जैसे ही राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद वो कानूनी रूप ले लेगा और उसको लेकर गजट में प्रकाशन होगा और उसके बाद तमाम जो आरक्षण व्यवस्था का लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा फैसला था ये छत्तीसगढ़ सरकार का। और पहले कैबिनेट ने फैसला लिया, फिर विधेयक आया, 2 विधानसभा से भी पास हो गया है। और जिस तरह से राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान आया उससे तस्वीर साफ है कि आने वाले 2 दिनों में उस पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे और विधेयक कानूनी रूप भी ले लेगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सियासी तौर पर कहे तो एक माइलेज लेने की जो कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की और जो फैसले हुए उससे मिल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सत्य प्रकाश, मास्टर स्ट्रोक प्लान कहेंगे, सीएम भूपेश बघेल उपचुनाव से पहले उनका एक मास्टर स्ट्रोक प्लान दिखता है और वो काम करता हुआ भी दिखाई देता है। चाहे पहले भी उपचुनाव जो हो चुके उसमें भी देखा गया, और सीएम जो वादा करते हैं वो तुरंत पूरा भी करते हैं। इस बार उपचुनाव से पहले एक मसला जो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ था वो आरक्षण का मुद्दा था। अब वो भी पूरा होता दिख रहा है और जो 4 चुनाव हो चुके हैं उपचुनाव, वो हमने देखा कि कांग्रेस के खेमे में जीत हासिल हुई और दोनों ही पार्टियां इसको सेमीफाइनल के तौर में देख रही हैं। तो कितना महत्वपूर्ण होता है उस लिहाज से ये उपचुनाव? बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ मास्टर स्ट्रोक हर विधानसभा उपचुनाव से पहले दिखाई देता है, बिल्कुल वाजिब बात है। क्योंकि हमने देखा है कि मरवाही विधानसभा का जब उपचुनाव हो रहा था उस वक्त भी, जब खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था उस वक्त भी किस तरह से खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव से पहले जो है वो मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि जो जिला बनाने की मांग काफी लंबे वक्त से आ रही थी, खैरागढ़, शुई खदान, गंडई, उसे जिला बनाया जाएगा और हुआ भी वहीं। अपना वादा भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा किया, कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया। अब कहीं ना कहीं ये जहां जो वादे किए वो वादे पूरे भी किए गए और कांग्रेस ने जिस हिसाब से जीत दर्ज की वो भी कई मायनों में विशेष हो जाती। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलेंगे तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधेयक का विरोध करना बीजेपी का मानसिक दिवालियापन है और बीजेपी भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बुरी तरह हार रही है। कि मानसिक दिवालियापन एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है, ये पूरे प्रदेश की जनता का मामला है। चुनाव तो होते रहेंगे, ये तो उपचुनाव है, आम चुनाव भी होंगे, लेकिन ये जो काम हुआ कल वो मील का पत्थर है। हम सभी वर्गों को साथ में लेके चलना चाहते हैं तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो उस भावना का अनुरूप ये काम हुआ है। ये चुनाव से उपचुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। ये एक्चुअल में वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके। देखिए, राज्यपाल जी ने जो बात कही थी और मीडिया के सामने ही बात कही थी, या तो अध्यादेश ले आए या फिर विशेष सत्र बुलाया। आदिवासी समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि इससे अध्यादेश लाने के बजाय विधानसभा में इसको विशेष सत्र बुला के चर्चा होनी चाहिए और उनके भावनाओं के अनुरूप हमने विधानसभा सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाया और उसमें चर्चा हुई। कल 11 बजे से लेके 8 बजे रात तक के लगातार चर्चा हुई, जबकि लंच ब्रेक भी नहीं हुआ था। राज्यपाल जी से अपेक्षा की जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने भावना व्यक्त की और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जी उसमें विलम्ब नहीं करेंगे और उसमें हस्ताक्षर काम किए। सत्र बुलाए, सत्र आहूत हुआ, चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसको पारित किए, सर्वानुमति पारित हुआ और उसके राजभवन